धमाका क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पुस्तक एक मनी फूल का श्रीगणेश करने जा रहा हूँ। ये पुस्तक JSSC, CGL, JTET एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग आज इस पुस्तक को श्रीगणेश करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हम लोग जानते हैं कि कोई काम शुरू करने के पहले भगवान का प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उस काम में हमें सफलता मिले। इसलिए एक मनी फूल जो पुस्तक है इसका शुरुआत हम लोग इस कविता के शीर्षक प्रार्थना से ही इसको आरंभ करते हैं। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग किताब को आरंभ करते हैं। कह रहा है, हे भगवान दया निधान, सुखे रक्षा काया प्राण। हे भगवान दया निधान। देखिए यहाँ पर जो एपोस्ट्रोफिस चिन्ह दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है? विस्मयादिबोधक शब्द। कविता के साथ साथ हम लोग व्याकरण को भी लेते जाएंगे। विस्मयादिबोधक शब्द जो है, विस्मयादिबोधक वाक्य किसको बोलते हैं, उसका पहचान क्या है? तो उसका पहचान है एगो लकीर रहेगा, नीचे बिंदु रहेगा। इस बिंदु का कब प्रयोग किया जाता है इस चिन्ह का? जब आदमी को किसी चीज़ का आश्चर्य होता है, खुशी होता है या दुख होता है, उस समय हम लोग विस्मयादिबोधक चिन्ह देते हैं और विस्मयादिबोधक वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ चूँकि कह रहा है हे भगवान दया निधान, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान से कोई चीज़ का चाह रख रहा है, इसलिए इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह दिया हुआ है। कह रहा है हे भगवान दया निधान। हे भगवान, भगवान कैसा है? तो दया निधान है, दया के पत्र है, भगवान सब पर दया करते हैं। हे भगवान दया निधान, सुखे रक्षा काया प्राण। करता है कि हम लोगों को सुख से रखिएगा, हम लोगों के शरीर, काया मीन्स क्या होता है? शरीर, और प्राण मेरे जान और शरीर का सुख से रखिएगा। भगवान से यह कामना कर रहा है कवि। हे भगवान दया निधान, सुखे रक्षा क्या प्राण। मेरा शरीर को, काया को और प्राण को सुख से रखिएगा। क्योंकि आप दया के निधान है, दया के पुजारी हैं, दया के खजाना है आप। भगवान से कह रहा है कवि। फिर कहता है आगे, बड़ी जतने देलहा मानुषक तन, बड़ी जतने देलहा मानुषक तन, जैसे करिए सभे प्राणिक जतन। कर रहा है मनुष्य का तन, मनुष्य का तन मतलब शरीर, मनुष्य का शरीर होता है बहुत जत्न से मिलता है। कहा जाता है कि 33 कोटि जीवों का जन्म लेने के बाद मनुष्य का जन्म होता है। 33 कोटि कितना लंबा युग होता है ना। इसलिए मनुष्य का जो शरीर है बहुत जत्न से मिला है। बड़ी जत्न दिला मनुष्य को, मनुष्य का जो तन दिए हैं, शरीर दिए हैं, बहुत जत्न से दिए हैं, बहुत मुश्किल से दिए हुए हैं। जैसे करिए सभी प्राणिक जतन, इसलिए सभी प्राणियों का जतन मतलब जुगा के रखिएगा, सुरक्षित रखिएगा। भगवान से कभी प्रार्थना कर रहा है और सबों को ये प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे करिए सभी प्राणिक जतन, मैंने सब प्राणी को जैसे सुरक्षित रह सके, ऐसा कृपा आप हम लोगों पर कीजिएगा। कभी इस तरह की कामना भगवान से कर रहे हैं, इस तरह की चाह रख रहे हैं। ठीक है। अब आगे कहता है, नरके मांझे तो है नारायण, नरके मांझे तो है नारायण, सेवा करो तकरा मने प्राण। नरके, नरके मैंने समझेगा, नर मतलब होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मेल फीमेल, तो यहाँ वो नर नहीं है। एक नरक होता है स्वर्ग और नरक, तो वो भी नहीं है। यहाँ नरके मीन्स होता है नरके मांझे तो है नारायण, मतलब नर मतलब मनुष्य, यहाँ स्त्री और पुल्लिंग पुरुष दोनों है। जैसे हम लोग जानते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसको होता है? जो पुरुष जाति का बोध करता है उसको नर कहा जाता है, जो स्त्री जाति का बोध होता है उसको नारी कहा जाता है। लेकिन यहाँ नरके मीन्स होता है एगो उभयलिंग भी होता है। उभयलिंग में पुरुष और स्त्री दोनों जाति को बोध होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उभयलिंग बोलते हैं। जैसे हिजड़ा, हिजड़ा न पुरुष होता है न स्त्री होता है। तो यहाँ नरके मीन्स स्त्री और पुरुष सब है, इसलिए नरके मांझे तो है नारायण। बोलता है ये नर आदमी मुझे स्त्री पुरुष सबों के बीच, मैंने मनुष्यों के बीच आप क्या है? तो नारायण है, साक्षात भगवान है। नारायण किसको कहते हैं? भगवान को कहते हैं। तो नरके मांझे तो है नारायण, सभी मनुष्यों के बीच आप नारायण हैं, आप देवता स्वरूप देव हैं, इष्ट देव हैं। सेवा करो तकरो मने प्राण, उसको हम लोग मन प्राण से सेवा करता, हमने आपको हम लोग हृदय से
सेवा करता हूँ। मने बचने करिए नाय दुखी, सभे प्राणी रहत जैसे सुखी। करता है मन और वचन, मन से और वचन से, बोली से क्या कीजिएगा, करिए नाय दुखी, किसी का मन को दुख नहीं पहुँचाएगा। हे भगवान, हम लोगों को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मन और कर्म वचन से हम लोगों को किसी प्रकार का दुखी न होना पड़े। सभे प्राणी रहत जैसे सुखी, सब प्राणी जैसे आनंद से रह सके, सुखपूर्वक रह सके, किसी को किसी से किसी प्रकार का द्वेष काया न रहे, किसी से किसी का क्रोध आक्रोश न रहे। अनुराग रखिया अपन धर्म। अनुराग में मीन्स क्या होता है, अनुराग का उल्टा क्या कभी कभी पूछ देता है, अनुराग का विलोम शब्द पूछ देता है। जैसे विलोम शब्द को भी हम लोगों को जानना है, तो अनुराग का उल्टा होता है विराग। अनुराग के अर्थ क्या होता है, अनुराग का उल्टा होता है विराग। अनुराग रखिया अपन धर्म, अपना धर्म में प्रेम रखना चाहिए। अनुराग मीन्स क्या होता है, प्रेम। तो कहता है अनुराग रखिया अपन धर्म, अपना धर्म में अनुराग रखना चाहिए, अपने धर्म से प्रेम रखना चाहिए। मनुक सनातन सभे मानो। मनु क्या है, पृथ्वी पर जब मनुष्य का सृष्टि हुआ तो उसके पहले मनु और श्रद्धा आया था, मनु और श्रद्धा आया था, उन्हीं का वंशज हम लोग सभी है। जितना भी मनुष्य है सभी मनु का ही जन्मा हुआ आदमी है। तो कहने का मतलब हुआ मनुष्य का जो सृष्टि हुआ तो उसमें मनु सबसे पहला व्यक्ति था, है ना। यहाँ पर देखिए मनुक सनातन सभे मानव। यहाँ कवि क्या कर रहा है, इस कविता के माध्यम से सबको विनीत भी बना रहा है और सबको एक गुट में बांध के रखना भी चाह रहा है, मैंने संगठन को बनाए रखना चाह रहा है। कविता में कवि के लिखने का तात्पर्य ये है, कह रहा है अनुराग रखिया अपन धर्म, अपने धर्म के प्रति हम लोगों को अनुराग रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। मनुक संतान सभे मानो, क्योंकि मनुष्य का संतान, मनु का जन्मा ही सभे संतान है। जितना भी मानव है सब उसी का जन्मा हुआ आदमी है, उसी का नाती छरनाती पोता सब है। केव ना जैसे हवे दाव, उसमें से कोई भी मनुष्य दानव रूपी मैंने राक्षस का रूप न धरे। हम लोगों में इस प्रकार का बल बुद्धि दे हे भगवान। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमनी सभी भाई भाई। देखिए कभी यहाँ पर सभी समुदाय के लोगों को एकता में एक सूत्र में बांधने का भी कोशिश किया है। क्या कर रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमनी सभी भाई भाई। कभी कभी देखिएगा हिंदू मुस्लिम में दंगा हो जाता है, अशांति फैल जाता है देश में, तो कभी चाह रहा है कि हम लोग सभी भाई भाई हैं, हम लोगों को आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करने चाहिए। हमने सभी भाई भाई, हम लोग सभी मैंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब क्या है, एक ही भाई हैं, सब भाई हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। इसलिए हम लोगों को मिलजुल के रहने का प्रयास करना चाहिए। कभी समाज को एक साथ एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहा है। सभे खूने एके रंग, तबे का है देश गुलाग अंग भंग। कर रहा है जितना भी मनुष्य है, सभी के मनुष्य के शरीर में एक ही प्रकार का खून है। खून मतलब क्या, लहू, ब्लड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ब्लड। वही कहता है सभे खूने एके रंग, सभी मनुष्य का खून जो है एक ही रंग का होता है, लाल होता है। कि किसी का काला होता है, किसी का सफ़ेद होता है, नहीं। जितना भी पृथ्वी पर जीव है, जितना भी मनुष्य है, सभी का खून एक ही जैसा है। सभी खून एके रंग, तबे का है देश गुलाग अंग भंग। जब सभी मनुष्यों के अंदर एक ही प्रकार का खून है, एक ही प्रकार का जन है, तो ये देश का अंग भंग क्यों हो रहा है, यानी देश टुकड़े टुकड़े में क्यों बट रहा है, कभी समझाने का कोशिश कर रहा है। यदि हम लोग क्वेश्चन आंसर को नहीं भी करेंगे और इस टेक्स्ट बुक वाला सारांश को भली भांति समझ जाएंगे, तो एग्जाम में कितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन मानेंगे, हम उत्तर देने में सक्षम हो जाएगा। इसलिए विशेष करके ध्यान देके इसके अर्थ को समझने का कोशिश कीजिए। मैं भरसक प्रयास करूँगा कि केवल पाठ के माध्यम से, इसको पढ़ाने के माध्यम से ही सभी क्वेश्चनों का हल हो जाएगा। उम्मीद ऐसा मैं रख रहा हूँ, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा। तो कह रहा है तबे का है देश गुला अंग भंग। यदि सभी मनुष्य के शरीर में एक ही ब्लड है, एक ही प्रकार का खून है, तो देश का अंग भंग होना, अंग भंग मतलब टूटना, टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाना अच्छा बात नहीं है। आगे कवि कर रहा है हमनी सभी जगतवासी, हमनी सभी जगतवासी, दीन जैसे कटाए हंसी खुशी।
हम लोग, जगत मीन्स क्या होता है, संसार होता है, वासी मतलब रहने वाला, संसार में रहने वाला। हमने माने हम लोग, हमने माने हम लोग, हमने सभी जगतवासी, हम लोग इसी संसार के में रहने वाले हैं, इस संसार में वास करने वाले हैं। दिन जैसे कटा है हंसी खुशी, हम लोगों का दिन जैसे हंसते खिलते बीत जाए, है ना। हे भगवान, फिर कभी कह रहा है, हे भगवान सबके दिया सुमति, हे भगवान आप सबों को सुमति देना, दुर्मति नहीं देना। सुमति किसको कहा जाता है, जिस मति, जिस विचार से आदमी प्रोग्रेस करता है, उसमें अच्छा भाव आता, भावना आता है, एक दूसरे के प्रति दया के भाव जगता है, उसको हम लोग सुमति कहते हैं। जिससे देश का विकास, समाज का विकास, घर का विकास, गांव का विकास होता है, वैसे विचार को हम लोग क्या कहते हैं, सुमति कहते हैं। दिन दिन हवेक सवेक प्रगति, हे भगवान हम लोगों को ऐसा सुमति दीजिए ताकि दिन दिन, प्रत्येक दिन, कहने का तात्पर्य हुआ कि प्रत्येक दिन विकास हो, प्रगति हो। यदि कविता अच्छा लगा तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसमें तो कठिन शब्द नहीं है, केवल इसको समझने का थोड़ा सा फिर है। फिर भी यदि कठिन शब्द लग रहा है तो हम इसका अर्थ लिख देते हैं। दया निधान, निधान माने दया का खजाना, दया। हे भगवान दया निधान, दया दान, दया करने वाले, निधान मतलब दया देने वाले, देने वाले, दया देने वाले को दया निधान बोलते हैं। सुख्या रखा काया, काया मीन्स क्या होता है, शरीर। काया मीन्स क्या होगा, शरीर, ये देह, शरीर देह, ठीक है। जतने माने बहुत सुरक्षित, सुरक्षित, जतने माने सुरक्षित, इसको हम लोग जतने बोलते हैं, नहीं बोलते हैं अमुक चीज़ को जतन से रखिएगा फिर अगले साल काम देगा। कहने का मतलब वो उस चीज़ को हिफाजत करके रखिएगा। देल्हा में देना, मानसिक तन, तन मन भी होता है शरीर, तन मन भी होता है शरीर। जतन मैंने तो बता ही दिए, वही होता है सुरक्षित। नरके मतलब यहाँ मनुष्य होगा, नरके के मजे में मनुष्य, स्त्री पुरुष दोनों आएगा। आदमियों लिख सकते हैं इसको, आदमियों, आदमी माझे मैंने बीच, आदमियों के बीच तो है नारायण, नारायण में भगवान होता है। दिन रात रखिया रत अपन कर्म, रत माने व्यस्त, रत माने व्यस्त, रात दिन अपने कर्म में, अपने काम में ही व्यस्त रखना चाहिए। अनुराग माने प्रेम, अनुराग मीन्स प्रेम। मनुक मतलब होता है सृष्टि, सृष्टि का पहला आदमी। लिख सकते हैं दुनिया का पहला व्यक्ति, उसको हम लोग मनु बोलते हैं। मानव मीन्स मनुष्य, जानवे करते हैं, मानव मीन्स मनुष्य, दानव मीन्स दानव, राक्षस, राक्षस। दानव भी इसको बोलते हैं। हमने मैंने हम लोग, सभी में सबे, खूनक मतलब लहू, खून, ब्लड जिसको बोलते हैं, खून, लहू। अंग भंग में तोड़ना, अंग भंग में बिखार देना, बिखर देना, तोड़ देना, टूटना। हमने मैंने हम लोग, वासी मैंने वासिंदा, वासिंदा रहने वाले। सुमति मैंने अच्छा मति, सुमति मैंने अच्छा मति। अच्छा मति, अच्छा बुद्धि। प्रगति मैंने प्रोग्रेस, प्रगति मैंने जानवे करते हैं। इतना ही कठिन शब्द है, ज़्यादा कठिन शब्द तो है नहीं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रार्थना से एक मैंने फुल को स्टार्ट किए हैं, इसमें जो पहले मुख्य है उन कविताओं को पहले मैं डील करूँगा, उसके बाद एक सीरियल से करूँगा। यदि चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।